हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो भू आवेष्टित हैं और ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक बार जो है इसको देख लेते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में भू आवेष्टित होता क्या है। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भू आवेष्टित राज्य कहने का मतलब ये है, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है या स्पर्श नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय किसी अन्य देश के बॉर्डर को टच नहीं करता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, भू आवेष्टित राज्य, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है। चाहे वो थलीय सीमा हो, चाहे वो जलीय सीमा हो, राज्यों से ये घिरा है, किसी देश से घिरा हुआ नहीं है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं हम लोग, भू आवेष्टित राज्य बोलते हैं। अब बात करते हैं भू आवेष्टित जिला क्या होता है। भू आवेष्टित जिला क्या होता है। भू आवेष्टित जिला उन जिलों को कहा जाता है जो जिलों से घिरे हो, राज्य से नहीं, या किसी राज्य को स्पर्श न करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, भू आवेष्टित जिला। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो भू आवेष्टित है, जो जिलों से घिरे हैं। तो उसकी बात करें तो यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये बालोद है ना, एक हो गया। ये दुर्ग दो हो गया। बेमेतरा तीन हो गया, है ना। रायपुर चार हो जाएगा। फिर है बलौदा बाज़ार पाँच हो जाएगा। शक्ति छः हो जाएगा। जांजगीर चांपा सात हो जाएगा। बिलासपुर आठ हो जाएगा। कोरबा नौ हो जाएगा। और फिर सरगुजा 10 हो जाएगा, है ना। सरगुजा 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर है 11 11 यहाँ से दिख रहा है। और एक बार देख लेते हैं, है ना। यदि बस्तर संभाग की बात करें तो केवल एक ही ज़िला है जो वो आवस्थित है, मतलब जिलों से घिरा है। तो बस्तर संभाग की बात करें तो एक है, दंतेवाड़ा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर रायपुर संभाग की यदि आप बात करेंगे, तो रायपुर संभाग की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर दो ज़िले हैं, एक तो बलौदा बाज़ार और दूसरा कौन सा है, रायपुर, है ना। तो ये दो हो गया। फिर दुर्ग संभाग की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर तीन ज़िले हैं जो भू आवेष्टित हैं। बेमेतरा है, दुर्ग है और बालोद, है ना। तीन तीन कितने हो गए, छः हो गया। उसके बाद बिलासपुर संभाग की यदि आप बात करें, जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और एक चार हो गया। मतलब छः चार कितना हो गया, 10 हो गया। और सरगुजा संभाग की यदि हम बात करें तो कितना हो गया, एक है, तो 11। तो टोटल भू आवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, 11। इसको आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 11 ऐसे जिले हैं। फिर से एक बार एक एक करके बता देता हूँ मैं। सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं, सरगुजा संभाग में एक ही ज़िला है, वो है सरगुजा। ठीक है। और बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, एक तो हो गया आपका कोरबा, फिर है आपका बिलासपुर, है ना। और फिर बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा और फिर शक्ति, है ना। और रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर और फिर बलौदा बाज़ार, है ना, बलौदा बाज़ार। ये सात हो गया। सात के बाद दुर्ग संभाग की यदि हम बात करें, है ना, ये नोट कर लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर दुर्ग संभाग की यदि हम बात करें तो दुर्ग, है ना। फिर है बालोद, फिर है बेमेतरा,
और बस्तर संभाग की बात करें तो एक ही जिला है, वो है दंतेवाड़ा। इस तरीके से क्या है, टोटल 11 ऐसे ज़िले हैं जो भू आविष्ठित ज़िले हैं, जो अन्य किसी राज्यों को स्पर्श नहीं करते हैं, जो जिलों से घिरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू आविष्ठित राज्य है जो राज्यों से घिरा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर को ये स्पर्श नहीं करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।